हेलो एवरीवन, आज करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज। जितने फॉर्मुले मैं आपको लिखवाऊंगा आपको उसको एक जगह नोट करना है और बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इस वीडियोस के अंदर उन्हीं फॉर्मुले से आने वाले बोर्ड में जो न्यूमेरिकल्स है मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा जो पिछले साल बोर्ड में आए थे और मैक्सिमम बच्चों ने गलत किए थे। तो चलिए बच्चे, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज की, तो सबसे मेन चीज है आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं के की, तो के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट को, और इसी को हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। स्मॉल टी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, गलती से कैपिटल टी मत लिख देना, वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे भी ए नॉट लिख रहा हूं तो ए नॉट रिप्रेजेंट करेगा आपके इनिशियल कंसंट्रेशन को। इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब होता है जब आपका टाइम बेसिकली जीरो होता है, उस समय की जब हम बात करते हैं उसको इनिशियल कंसंट्रेशन कहते हैं। अगर मैं कहीं पे ए लिख रहा हूं, नॉर्मल ए लिख रहा हूं, दैट विल रिप्रेजेंटिंग योर फाइनल कंसंट्रेशन। बस इन्हीं चीजों को लेके आप लोगों ने क्या करनी है, बात करनी है मैक्सिमम चीजों के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर के फॉर्मुलेस की, तो जीरो ऑर्डर का जो हमारा के का फॉर्मुला होता है बच्चे, दैट इज योर ए नॉट माइनस ए अपॉन में टी। ए नॉट क्या हो गया आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया आपकी फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। क्योंकि जब रिएक्शन होगी बच्चे, रिएक्शन में आपके पास इनिशियली वैल्यू ज्यादा होती है और रिएक्शन के होने के बाद आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसलिए ए बाद में आया है। वहीं पे इसका जो टी हाफ का फॉर्मुला होता है, दैट इज योर ए नॉट अपॉन में 2k। ये दो फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। वैसे इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं और इस बार के बोर्ड में भी इनके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। तो पर आप देखो भाई, है तो एनसीईआरटी का टॉपिक ही, छोड़ के जाना नहीं है, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। हमें बेसिकली ज्यादा फोकस करना है किसके ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मुलेस के ऊपर। और जो फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारे पास फॉर्मुला होता है बच्चे, k विल बी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन में t log बेस 10 a नॉट अपॉन में a। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमारे पास, के हमारे पास रेट कांस्टेंट हो गया, टी हमारे पास टाइम हो गया, ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन और ये हमारी फाइनल कंसंट्रेशन। याद रखेंगे इन्हीं फॉर्मूले की मदद से अगर आप रेसिप्रोकेट कर देंगे तो टाइम भी निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पे के भी निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले जरूर याद करना। दूसरा, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन में के। इस फॉर्मूले को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से टू प्रूव वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है यहां से कि ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन काम करता है। याद रखना, टी हाफ यहां पे किसी प्रकार से कंसंट्रेशन से रिलेशन नहीं शो कर रहा है, और क्योंकि टी हाफ किसी तरीके से कंसंट्रेशन से रिलेशन शो नहीं कर रहा है, तो याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो इररिस्पेक्टिव होता है कंसंट्रेशन के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू में आता है, थ्योरी के अंदर आता है, तो इसको याद जरूर करना। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा प्रेशर वाला फॉर्मूला और इन्हीं फॉर्मूले से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो इन फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छे। थैंक यू सो मच।